Hello friends, welcome to IAS Kida. So in today's current affair video, we are going to discuss the topic whether India requires two time zones or not. So without any delay, let's get started. So why this topic is in news? So the official timekeeper of India, National Physical Laboratory, it has stated that now the time has come that India needs two time zones. तो NPL ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि इंडिया के पास अब दो स्टैंडर्ड टाइम जोन्स हो। तो अभी तक क्या होता था कि इंडिया के पास एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन है जो कि 82.33 डिग्री से पास होता था। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक्स डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या है। तो अगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट करें, अर्थ का आप कोई भी पॉइंट ले लें और फिर क्या करें कि आप ईस्ट टू वेस्ट सर्कल करें और फिर आप उसी पॉइंट पर लौट आए, तो जो सेंटर पर जो टोटल एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री। ठीक है, और आप क्या करिए कि हर एक डिग्री पर एक नॉर्थ टू साउथ एक लाइन खींचे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्जिट्यूड या फिर मेरिडियन। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास जो मेरिडियन हो जाएगा वो हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, और अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है? 24 आवर्स। ठीक है, तो एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन पर तक जाने में जो टाइम का जो गैप आता है वो होता है 4 मिनट्स का। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम टाइम के बारे में बात करें तो दो मेरिडियंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4 मिनट्स का। ठीक है, तो अब हम ये भी जानते हैं कि जो मेरिडियंस है वो उसका जो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है जो जिसको हम लोग 0 डिग्री जो कि 0 डिग्री मेरिडियन बोलते हैं, और जिसको बेसिकली हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो कि ग्रीनविच जो एक प्लेस है इंग्लैंड में वहाँ से पास होता है। ठीक है, और इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो है 82.3 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो जब भी हम लोग जो हमारा प्राइम मेरिडियन है उससे हम अगर ईस्ट मूव करें तो टाइम बढ़ता है। इसका मतलब है कि अगर आप जनरली देखिएगा तो जो इंडिया का टाइम है वो हम लोग लिखते हैं GMT + 530 आवर्स। इसका मतलब जो ग्रीनविच मीन टाइम है इससे जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटा ज़्यादा है। अगर इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर अगर 5 बज रहे हैं मॉर्निंग में तो इंडिया में कितना बजेगा? 10:30 बज रहे होंगे मॉर्निंग में। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि अगर दिन के यहाँ पर अगर 12 बज रहे हैं इंडिया में तो वहाँ कितना होगा? वहाँ पर हो रहा होगा 6:30 हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम लोग ईस्ट मूव करते हैं प्राइम मेरिडियन से तो टाइम बढ़ता है, और अगर हम वेस्ट मूव करते हैं, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करें तो टाइम घटता है। तो अब क्या है कि अब देखिए हर एक मेरिडियन पर क्या हो रहा है कि टाइम चेंज हो रहा है। तो जब टाइम चेंज हो रहा है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसका जो अगर हम लॉन्जिट्यूड का बात करें तो वो 68 डिग्री पर है अप्रॉक्स, और अगर हम लोग ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का बात करें तो वो अप्रॉक्स 97 डिग्री पर है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो अगर हम हर मेरिडियन को अगर हम स्टैंडर्ड टाइम अगर लेने लगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इंडिया क्या सभी कंट्रीज़ ने क्या किया है कि अपना ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया है। तो इंडिया ने स्टैंडर्ड टाइम सेट किया है जो उस मेरिडियन पर जो कि है 82 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, और ये किस किस स्टेट से पास होता है तो ये आप खुद से एटलस में देख करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो अब जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स, और इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री विच हैज़ ओनली वन टाइम जोन। सबसे जो बड़ा कंट्री है वह है चाइना। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस के पास 4 टाइम जोन्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली टाइम जोन्स बनाने का डिफरेंट टाइम्स बनाने का लॉजिक ये है कि लोकल कंडीशन के हिसाब से टाइम जो है वो डिसाइड हो। ठीक है, तो अब ये फिर से ये जो टॉपिक न्यूज़ में है जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है वो ये बोल रही है कि जो नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है उसके लिए एक अलग टाइम जोन हो, और जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है उसके लिए एक अलग टाइम जोन हो।
ऐसा क्यों? देखिए, अगर मैं वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का अगर मैं बात करूं, तो टोटल जो डिफरेंस है लॉन्जिट्यूड का, वो करीब करीब 30 डिग्री के आसपास आता है। अब 1 डिग्री के कारण जो टाइम डिफरेंस आता है वो है आपका 4 मिनट। तो अगर टोटल टाइम डिफरेंस की बात करूं वेस्टर्न और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट को लेकर के, तो वो आता है 120 मिनट या फिर 2 घंटे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर अगर ऐसा है कि यहाँ पर जो ईस्टर्न मोस्ट का पॉइंट है वो आगे है। ठीक है, तो अगर लोकल अगर टाइम की बात किया जाए, तो अगर यहाँ पर 10 बज रहे हैं तो यहाँ पर 8 बज रहा होगा। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम स्टैंडर्ड मेरिडियन से अगर हम मेज़र करें, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन से ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो टाइम है वो जनरली 1 घंटा ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर मैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की अगर बात करूं, तो अगर यहाँ पर 10 बज रहे होंगे तो यहाँ पर क्या बज रहा होगा? 9 बज रहा होगा। ठीक है, तो ये जो 1 घंटे का जो टाइम है वो जनरली क्या है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में वो एक तरह से वेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो वेस्ट हो जा रहा है, इसका ये मतलब है कि अगर मान लीजिए कि पूरे इंडिया में 9 बजे ऑफिस स्टार्ट होता है और 5 बजे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या होता है कि जनरली 6 बजे सनराइज़ हो जाता है रेस्ट ऑफ द इंडिया में। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि सनराइज़ आपका मतलब 5 बजे हो जाएगा। ठीक है, और सन जल्दी सेट भी कर जाता है। तो यहाँ पर बाकी नॉर्थ इंडियन ऑफिसेज़ पे क्या है, जब अगर 5 या 6 बजे बंद हो रहे हैं तो उनके पास डे लाइट होता है। लेकिन उसी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो वहाँ पर डे लाइट नहीं होता है, जल्दी शाम हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है कि इनका पूरा का पूरा जो टाइमिंग है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। और विंटर्स में तो और इशू होता है। विंटर्स में क्या होता है कि ज़्यादा समय तक इलेक्ट्रिसिटी जलाना पड़ता है। तो इसी पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है उसने ये प्रपोज किया है कि ऐसा करते हैं कि इंडिया को अब 2 टाइम्स जोन में डिवाइड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोज की, आखिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है इकोनॉमिक बेनिफिट्स का। तो अब देखिए, जो ह्यूमंस का जो होता है कि कार्डियक रिदम होता है, तो कार्डियक रिदम मतलब ऐसा है कि आप समझ लीजिए कि मॉर्निंग में वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और नाइट में उनका स्लीपिंग टाइम होता है। तो लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के साथ ये इश्यूज़ है, क्योंकि अब शाम वहाँ पर जल्दी हो जा रही है, वो लेट तक ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो इफ़िशियंसी नहीं आ पाती है। ठीक है, साथ ही साथ जो कंट्रीज़ हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इवन यूएसए, तो उन्होंने क्या किया है कि लोकल टाइम के हिसाब से अपना ऑफिस टाइम एडजस्ट किया है, जिससे कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वहाँ के लोगों के पास है। सॉरी, साथ ही साथ इंडिया में क्या होता है कि चाय बागान टाइम फॉलो होता है, जो कि इनफॉर्मल टाइम है, और वो 1 घंटा पहले है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, और ये ब्रिटिश पीरियड से ही चला रहा है और अभी तक चला रहा है। तो होता ये है कि जो वहाँ पर जो टी गार्डन्स है वहाँ पर चाय बागान टाइमिंग फॉलो होती है, और वहाँ का जो स्केड्यूल है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटा फॉरवर्ड है। तो जो टी गार्डन्स है वो तो इस चीज़ का अच्छा से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, लेकिन अब एनपीएल ये बोल रहा है कि इसको ऐसा करते हैं कि पूरे नॉर्थ ईस्टर्न के लिए एक तरह से स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ ने एक अपना रिसर्च कंडक्ट किया था। उसमें इन्होंने ये बताया कि अगर हम लोग डिफरेंट टाइम जोन अगर हम देते हैं, जो कि स्टैंडर्ड टाइम जोन से 1 घंटा ज़्यादा रहेगा, तो इंडिया कैन सेव 2.7 बिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एवरी ईयर। साथ ही साथ एनपीएल ने यह भी बोला कि ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपीस हम लोग हर साल बचाएंगे। और ये हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर हम लोग काफ़ी डेलिकेट है। हम लोग नेट इम्पोर्टिंग नेशन है फॉसिल फ्यूल्स का। तो अगर हम लोग इतना पैसा, इतना रिसोर्सेज अगर हम सेव करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन आखिर गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों नहीं किया अभी तक? इतने सारे जब पॉजिटिव हैं तो लेकिन ऐसा है कि कुछ ना कुछ निगेटिव इश्यूज़ भी हैं इसके साथ। तो चलिए कॉन्स की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा जो इशू है वो है स्ट्रैटेजिक इशू है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अगर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए अगर हम लोग एक सेपरेट टाइम जोन बनाते हैं, तो उससे क्या होगा कि वहाँ के लोगों में जो ये फिर से भावना और दृढ़ हो जाएगी कि दे डू नॉट बिलोंग टू द इंडिया। अभी भी वहाँ पर काफ़ी सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज़ हैं। आपने पढ़ रखा होगा इंसर्जेंसीज़ के बारे में, जो कि हमेशा कुछ जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो
अलग से नेशन का डिमांड करते रहते हैं। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं तो ये हमारे लिए मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। फरवरी में क्या हुआ था कि दीपेंद्र हुड्डा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने पार्लियामेंट में ये बोला कि ऐसा करते हैं, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट से बोला कि आप एक बिल लाइए जिससे कि 2 टाइम जोन्स इंडिया में बनाए जा सके। तो गवर्नमेंट ने यही बोला कि ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका काफ़ी सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ जो अदर इशू है वो है ट्रेन और फ्लाइट टाइमिंग का। तो जब अगर 1 घंटा पहले अगर वहाँ का टाइम हो जाएगा तो टाइमिंग क्या हो जाएगा कि रेस्ट ऑफ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में टाइमिंग का मिसमैच हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अगर जैसे ट्रेन अगर रेस्ट ऑफ इंडिया से नॉर्थ ईस्ट में अगर जाती है या फिर फ्लाइट जाता है तो उसको उस हिसाब से टाइमिंग को एडजस्ट करना होगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक इशू होगा और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि इससे ट्रेन एक्सीडेंट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन इस पॉइंट को एनपीएल ने निगेट किया है। एनपीएल बोल रहा है कि जो हमारा जो नया टाइम जोन होगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए वो कहीं यहाँ से पास करेगा, ठीक है, यहाँ से पास करेगा, ठीक है। जो रीजन है ये वो आसाम और वेस्ट बंगाल का जो बाउंड्री है ये वो वाला रीजन है। और यहाँ पर बस 2 रेलवे स्टेशन है, न्यू कूच बिहार और अलीपुरद्वार, ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ पर जो सिग्नलिंग है ट्रेन का सिग्नल वो ऑटोमेटिक नहीं है, तो इसलिए उसको हम आराम से मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं और ट्रेन के टाइमिंग में इश्यूज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का स्टैंड अभी तक है कि नहीं, हम लोग एक ही टाइम पर चले। तो कंक्लूज़न क्या होगा? एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट अगर आप किसी भी इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं तो आपका एक सॉलिड कंक्लूजन होना चाहिए। अगर आप आंसर लिखते हैं इंटरव्यू में भी अगर आप जाते हैं तो सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, ठीक है। तो देखिए आप टेक दोनों साइड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया है, दूसरी तरफ जो एनपीएल है जो कि एक गवर्नमेंट की ही बॉडी है, सीएसआईआर का ही लैब है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, उसने ऐसा रिकमेंडेशन दिया है, ठीक है। तो देखिए जो गवर्नमेंट का जो कंसर्न है सिक्योरिटी रिलेटेड वो इंडिपेंडेंस के समय बहुत ही ज़्यादा था और वो काफ़ी वैलिड था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हाँ काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आ चुके हैं, ठीक है। जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है बहुत हद तक काफ़ी सुधर चुका है। साथ ही साथ अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ का जो इकोनॉमी जो है वो काफ़ी बूम करेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स उस रीजन के काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और हमारा जो फोकस है वो है इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को समृद्ध करना, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना और साथ ही साथ उसको ईस्ट एशियन कंट्रीज़ से जोड़ना। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों आर्गुमेंट मैंने दे दिए हैं, आपका क्या कंक्लूजन है मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद सोचिए और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।